हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आज आपका केमिस्ट्री का क्लास 12th का पेपर था और मैंने आपको कल ही कहा था कि जैसे ही पेपर ओवर होगा मैं आपको सबसे पहले आंसर की प्रोवाइड करूंगा एमसीक्यू की, और इसके बाद मैं आपको कंप्लीट की भी क्या है आंसर की प्रोवाइड करूंगा, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले आप एमसीक्यू चेक कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को होता है कि हम फटाफट अपने एमसीक्यू चेक कर लें। तो ये हमारा सेट 1 है, 56/2/1 सेट जिनके पास है वो यहाँ से अपने आंसर की को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH इन एयर। तो आपको पता है बेटा MnO2, ये KMnO4 की आपने प्रेपरेशन याद की होगी, तो उसी की रिएक्शन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, K2MnO4 की फॉर्मेशन होती है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट आएगा। फिर इसमें हम क्लोरीन गैस पास कर देते हैं और KMnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, लिगेंड EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मगर हेक्साडेंटेट वर्ड यहाँ पे नहीं गिवन है, तो पॉलीडेंटेट हम इसे कहेंगे। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन को, देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म लिगेंड चिलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे जो आपको चिलेटिंग लिगेंड दिया हुआ है बेटा, ये ऑक्जेलेट आयन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी को आपने देखा होगा मेटल के साथ ये क्या करता है, रिंग फॉर्मेशन करता है। तो C2O4 2 नेगेटिव आपका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। उसके बाद की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो X के साथ अटैच है। देखो ये X है, सिंगल बॉन्डेड है, ये sp3 है। ये वाला भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये भी sp3 है। विनाइल क्लोराइड ये वाला आपका क्या है, sp2। और जिन बच्चों ने सैंपल पेपर मैंने जो बनाया था अगर किया हो, तो ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर के अंदर भी मैंने दे रखा है, जो मैंने अपना सैंपल पेपर आपको इशू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, करेक्ट। इसका फोर्थ का सी आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो ये भी क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में था, बस क्लोरीन की जगह दूसरा ग्रुप था। तो क्लोरीन आपको क्या कर देता है बेटा, -I इफेक्ट शो करता है, जो फिनोल की क्या कर देगा, SD करेक्टर को बढ़ा देता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आएगा। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, सिक्स क्वेश्चन में वो कह रहा है एनिसोल। एनिसोल का फार्मूला पता है आपको, ये वाला बॉन्ड तो क्लीवेज होगा नहीं, तो बॉन्ड कौन सा क्लीव होगा, ये तो छोटे वाले पे आयोडीन चला जाएगा, H कहाँ चला जाएगा, O पे। तो आपका फिनोल प्लस CH3I आएगा। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं बेटा, इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटिंग। अब ये 413 आ गया, अगर 443 होता तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बन जाता एल्कीन, मगर 413 पे क्या बनता है, इथेनॉल के साथ ईथर बनता है, इसलिए आपको ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट। अब ईथर दो हैं, ये भी है ये भी है, मगर क्योंकि 2 मोल इथेनॉल के ले रहे हैं एक्सेस में, तो डाई इथाइल ईथर आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं बेटा। वो कह रहा है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर, यानी कि दो जो लिक्विड है उनसे कम बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है मिक्सचर का, यानी ये क्या हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन शो करता है, विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैक्सिमम सेट के अंदर सेम क्वेश्चन है, कंफ्यूजन कर रखा है केवल आपको, क्या, रिलेटिव लेवलिंग इन वेपर प्रेशर, यानी P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, XB। और XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और वही वो पूछ रहा है कि नॉन वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब एक्वस आ गया तो वाटर भी रोल प्ले करेगा, तो सोडियम है और H पॉजिटिव है, तो दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का, इसलिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कहाँ पे, कैथोड पे। ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्शन, कौन सी चीज कैटालिस्ट डालने से चेंज हो जाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ये एलिमेंट्री इक्वेशन दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी इंक्रीजेस बाय फैक्टर 8, यानी यहाँ पे 8, और वहां पे क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पी क्या हो रहा है, डबल। तो 2 की पावर n 8, 8 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपका आंसर करेक्ट आएगा।
अब बात कर लेते हैं एसर्शन रीजनिंग की, जहां मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 में आपका ऑप्शन ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों चीज़ें सही कह रहा हूँ। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल, सही कह रहा है। और अल्काइल हैलाइड क्या करता है? जो उसका एनायन होता है वो अल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करता है। तो दोनों ही बातें सही हैं और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन आपका ए आएगा। अगली बार यूरेसिल बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए, गलत है। यूरेसिल आरएनए में होता है, ठीक है। डीएनए अंडरगो सेल्फ रेप्लिकेशन, सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगले में क्या कह रहा है? डाइजोनियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन। ये हर एक सेट में क्वेश्चन चेंज है, कईयों पे एलिफेटिक दे रखा है, कंफ्यूज मत होना। तो इसमें क्या है? पहला तो क्या कह रहा हो? मोस्ट सही, मगर डाइजोनियम साल्ट ऑफ एलिफेटिक अमीन शो रेजोनेंस, एलिफेटिक रेजोनेंस शो नहीं करता, इसलिए 15 का क्या आपका आंसर आएगा बेटा? सी आएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं बेटा, क्या है? पैरा नाइट्रो एनिलीन इज ए वीकर बेस देन पैराटोल्विडीन। तो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट जितना ज्यादा होता है बेसिक करेक्टर कम हो जाता है। तो पहली बात वो क्या कह रहा है? सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप पैरा नाइट्रो एनिलीन मेक इट्स बेक, तो ये भी बात बिल्कुल सही कर रहा है। नाइट्रो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करता है, इसलिए क्या करेगा? बेसिक करेक्टर डिक्रीज कर देगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ बनेगा 16 का। बहुत जल्दी मैं आपको सेट 2 और सेट 3 का भी आंसर की देने वाला हूँ, और फिर उसके बाद मैं कंप्लीट पेपर के आंसर की आपको दूंगा। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।